सभी को जीवन के थपेड़े लगते हैं, रात दिन लगते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, मौज पीड़ा के द्वंद्व सताते हैं। सभी को ठोकरें लगती हैं। जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है वही लोग धोखा दे जाते हैं। इसी को तो विश्वासघात कहते हैं। जिस पर विश्वास किया वही घात, वही जख्म देता है। पर हम फिर भी चेतते नहीं हैं, सावधान नहीं होते। हम चेतने का नाम नहीं लेते। विषय कभी कदाच हमसे दूर भागते हैं तो हम दौड़कर फिर उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि विषयों के बिना हम जिएंगे कैसे। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के लिए हम व्याकुल रहते हैं, लालायित रहते हैं। रुपया और पैसा, धन दौलत, स्त्री और पुत्र, जमीन जायदाद, नाम यश की प्राप्ति के लिए हम रात दिन एक किए रहते हैं। हम देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि यह सारा मायाजाल झूठा है, नश्वर है, क्षण स्थायी है। परंतु पल भर में हमारी यह अनुभूति गायब हो जाती है। माया पाश हमें पुनः अपने पाश में जकड़ लेता है। हम दिन रात उसी में बंधे छटपटाते रहते हैं। संसार की बुराइयों के बीच रहते हुए, सारे पाप तापों के बीच रहते हुए निर्लिप्त बने रहिए। आँख में लगा लीजिए ऐसा अंजन जिससे सर्वत्र उस एकमात्र प्रभु की झांकी दिखाई पड़े। बाहरी स्वांग से, बाहरी वेशभूषा से कुछ काम नहीं निकलेगा। जितना मर्जी बाहर से नाटक कर लें, कुछ बात बनेगी नहीं। भक्त साधना की स्थिति में बालक की भांति फूट फूट कर रोता है और अपने प्रभु को इस प्रकार पुकारता है, हे प्रभु, जब तक यमराज के पास आकर मुझे बांधते नहीं, तब तक हे प्रभु आप आकर मुझे अभय प्रदान करें, क्योंकि शरीर शांत होने पर औषधियों का क्या लाभ होगा। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि ग्रंथों के द्वारा ईश्वर के प्रति नितांत प्रेम का उदय होना चाहिए। यदि वह नहीं होता तो सब कुछ श्रम है। श्रम एवल ही केवलम। शास्त्र पठन निरर्थक है। यह संसार भगवान का बनाया हुआ है और सभी प्राणियों का योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। सबकी ज़रूरतें वे ही पूरी करते हैं। किसी को भी किसी भी योनि में भूख लगती है तो आप बताइए उसको कौन भोजन पहुंचाता है? वे भगवान ही तो पहुंचाते हैं। जंगम प्राणी स्थान स्थान पर जाकर अपना भोजन तलाशते हैं। सारा संसार भगवान का बनाया हुआ होने के कारण भगवान उसके उत्पन्नकर्ता, पालनकर्ता और संहारक भी हैं। यह भगवान का योगक्षेम है। परमात्मा प्राप्ति का जो योगक्षेम है, यही खास काम है। हम यही करने आए हैं। जिनको भगवान की कृपा से सत्संग मिल जाता है और उसके बाद साधक, उपासक जन यदि श्रद्धा और विश्वास तथा प्रेम पूर्वक सत्संग करता है तो उसे साफ साफ समझ आता है कि मुझे जिस बात की परमात्मा प्राप्ति के लिए आवश्यकता है वह भगवान कभी ना कभी किसी के द्वारा अपने आप भेजते हैं। वे सभी साधन जिससे परमात्मा प्राप्ति हो जाए, वे साधन भी भगवान ही जुटाते हैं
और यह साधन बना रहे हैं उसकी रक्षा भी वे ही करते हैं। भगवान की कृपा से जैसे सत्संग मिला है, जिसमें हमारा कोई उद्योग नहीं, यह सत्संग बना रहे, यह भगवान की इच्छा है। सत्संग से साधकों को जिस बात की आवश्यकता होती है तो भगवान उसका योग प्रदान करा देते हैं, और जो बातें भगवान भेजते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। इसे क्षेम कहते हैं। इसे ही साधकों का योग क्षेम वहन करना कहते हैं। सत्संग में जो ज्ञान की बातें चाहते हैं उन्हें ज्ञान की बातें मिलती हैं। कर्म योगी साधकों को कर्म योग की बात मिल जाती है, और जो भक्ति योग के पथिक हैं उनको भक्ति योग की बात मिल जाती है। और यदि कोई भगवान से प्रेम चाहता है तो उसको प्रेम की बातें मिल जाती हैं। जैसे माता पिता अपने बालकों की योग क्षेम वहन करते हैं, जिस समय बालकों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे ही उपलब्ध करा देते हैं, ऐसे ही श्री भगवान आगे से आगे हमारे लिए परमात्मा प्राप्ति की सारी सामग्री जुटाकर उसकी रक्षा भी करते हैं। ये जो सत्संग चल रहा है, यह भगवान की कृपा से हमारा योग क्षेम वहन करना है, परंतु हमारी दृष्टि न भगवान की कृपा पर रहती है और ना ही भगवान के दिए हुए साधनों पर रहती है। भगवान तो चाहते हैं कि मेरा अंश मेरे पास आ जाए। भगवान हमें घेर घेर कर अपने में लगाना चाहते हैं, किंतु हम भगवान में ना लगकर भोगों में ही लगना चाहते हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं बेटा बहू हमारे पास रहें, किंतु बेटा बहू चाहते हैं कि हम इन्हें बाहर भेज दें या हम चले जाएं। ऐसे ही जीव भी भगवान से विमुख होकर ही रहना चाहता है।